नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लगातार आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डावोस, प्रेसिडेंट ट्रम्प सुर्खियों में और एक और वजह जो सुर्खियों में रहने की उनकी है, वो है बोर्ड ऑफ पीस। आप जिस बोर्ड में आप सोच लीजिए पाकिस्तान जैसा देश हो वो कैसा पीस लेकर आएगा, उसे लेकर तो किसी के मन में कोई शुबा या शक रहना ही नहीं चाहिए, कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए। और क्या इसके माध्यम से इस बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से प्रेसिडेंट ट्रंप यूएन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो यूएन को रिप्लेस करना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, पर फिर भी सवाल उठता है कि वो क्या करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसे बोर्ड ऑफ पीस को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है और इसे सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो ये कुछ बातें सितंबर में जब ओरिजिनली इसका प्लान आया था तब से लेकर अब तक बदलाव आया है। और डिटेल से, बारीकी से, सरल भाषा में समझने के लिए कौन इसे बेहतर कर सकता है भला? अम्बेसडर दीपक वोरा, जिनकी आवाज की खनक जो है वो हर कोई महसूस करता है और इनके जो नेशनलिस्टिक अप्रोच है उसका हर कोई कायल है। तो अम्बेसडर सर, नमस्ते, आभार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटी। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। बार बार आप बुलाती हैं, बुलाते रहिएगा। भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता। मैं भारतीय हूँ, ये समझ जाइए। ये इंडिया नहीं है बेटा, ये भारत है। हम अपनी बेटियों की बहुत इज्जत करते हैं। आपने अभी सवाल पूछा है कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना रखा है, अभी गाजा इज इन पीसेस, तो अब बोर्ड ऑफ पीस बनाने का क्या फायदा है? ये बिल्कुल सही है कि ट्रंप का आइडिया ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ वो समझता है कि 80 साल पुरानी बुढ़िया है, बेकार की है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, जब मैंने विदेश सेवा में पहला कदम रखा था 1973 में, तो उस समय हम कहते थे कि जब सोवियत संघ और अमेरिका एक सहमत होते हैं तो द यूएन इज पॉइंटलेस। जब सहमत नहीं होते हैं वो है पावरलेस, और बाकी सब समय इट इज यूजलेस। ये उस समय हम कहते थे 73 में, बेकार की संस्था है। अब देखिए आज में क्या हो रहा है। 5 चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला को हड़प कर लिया। गए, इलीगल इमिग्रेशन के बरखिलाफ हैं, लेकिन 2 इलीगल इमिग्रेंट्स को ले आए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को। उनके पास वीजा नहीं है पर ले आए। कौन उनकी मुखालफत? यूरोप ने चूं तक नहीं की। रूस बोला मत करना, फिर से मत करना, ठीक है जी नहीं करूंगा। चीन बोला मैं ये करूंगा। अच्छा क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। नॉर्थ कोरिया बोला देखा अमेरिकी कितने बदमाश हैं, अच्छा भाई तू क्या करेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। चूं तक नहीं, यूरोप ने मुंह नहीं खोला, क्योंकि वेनेजुएला लैटिन अमेरिका में। अब जब ग्रीनलैंड की बात आती है सब तू ग्रीनलैंड को लेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ट्रम्प ने कहा ठीक है टाइगर, अगर आप ग्रीनलैंड वैसे ही मुझे नहीं देना चाहते तो मैं एक आर्कटिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करूंगा, जिसका मतलब होता है मैं शहंशाह, आप लोग सिपाही। ये होने वाला है वहां पर, आप देखेंगे। अब जो बोर्ड ऑफ पीस, जो गाजा तो पीसेस में है जिसकी बात कर रहा है, 100% डोनाल्ड ट्रंप नफरत करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। पिछले साल का उसका भाषण सुन लीजिएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। वो जब सितंबर में गया था, हम लोग तो अब जाते नहीं, कोई भी नहीं जाता। वो 80 साल की बुढ़िया है बेटा, मेरी 74 साल की उम्र है, वो तो मुझसे भी ज्यादा बुढ़िया है। सोती रहती है, खुरांटे भरती रहती है। वेनेजुएला पे क्या बोला है, गाजा में क्या बोल रही है, ग्रीनलैंड में क्या बोल रही है, ईरान पे क्या बोल रही है, सो जाती है। तो इसमें जो है, अगर ट्रंप एक नई संस्था का जन्म कर सकता है, जो वो कोशिश करेगा बोर्ड ऑफ पीस से। आपने बिल्कुल सही कहा बेटा, ना कॉम्प्लीमेंट, बहुत कम लोग समझ रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिव टू द यूएन बनाना चाहता है। जिस दिन इसने यूएन को छोड़ दिया, 60-70 यूएन एजेंसीज को फंडिंग बंद कर दिया, जिस दिन इसने मेन यूएन को छोड़ दिया, यूएन ठप हो जाएगा। और बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने तो काम किया वहां पर, और मेरा मानना है कि जो यूएन की बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में बेटा, उसको नाइट क्लब बनाओ। हम लोग यहाँ जाके बार में बैठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, दुनिया की में शांति होगी, खुशहाली होगी। तो बेकार की संस्था हो गई है। सो ये चीजें हैं जो मैं देख रहा हूँ बॉर्डर पे। और फिर $1 बिलियन मांग रहे हैं, जो जहां जाना चाहते हैं। आतंकिस्तान को भी बुलाया कि आतंकिस्तान 1 बिलियन कहाँ से लाएगा? वो खेती मार्शल है ना वहां का। खेत को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फील्ड, फील्ड कहते हैं ना। तो वो तो खेती मार्शल है ना, खेत का मार्शल है, फील्ड का मार्शल है वहां पे। तो वो गधा जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है। अब ट्रंप ने उनको भी बुला लिया, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाओ।
वो भी शामिल हो जाएगा। पैसे कहाँ से लाएगा? फिर जाएगा किसी का, अल्लाह के नाम पे दे दे, पैसे दे दे। डोनाल्ड ट्रंप के, चल तेरे को माफ कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल सही है बेटा, ये न्यूक्लियस ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर ये बनाने की कोशिश कर रहा है, न्यू सिस्टम। संयुक्त राष्ट्र संघ खत्म हो चुका है, उसके कोई कोई मायने नहीं है। ये 5 मुद्दे जो मैंने बताए, सब में वो खुराटे भर रहा है, कुछ बोलता नहीं है। अमेरिका के अगेंस्ट बोलने की उसकी औकात नहीं है। तो ट्रंप साहब जो ये बॉर्डर पीस बना रहे हैं बेटा गाजा में, वो चाहता क्या है गाजा में? उसने सब पहले ही कह दिया था कि मैं उसको रिवियरा बनाऊंगा, इंटरनेशनल रिवियरा, ट्रंप रिवियरा। अब मैं तो गया हूँ उस इलाके में, मुझे मालूम नहीं आप बेटी कभी गई हैं। वहां पर मध्य सागर, मेडिटेरेनियन की जब लहरें आती ना, आपके पैरों को धोती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आराम से वहां बैठ जाओ, और वो फिर सेंट्रल एशिया से वो बार गर्ल्स को और नाचने वाले लोगों को बुलाएगा, और सारी दुनिया के अमीर लोग, शेख वेख, सब वहां जाके ऐश करेंगे। तो ये ट्रंप का आइडिया है, और ये हासिल करके रहेगा। तो ये जो लोग पैसे, अच्छा आप पुतिन साहब की एक बात सुनिएगा जरा, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करूं। पुतिन साहब की एक बात आपको बताता हूँ। पुतिन साहब ने क्या कहा है कि आपने मुझे बुलाया ये गाजा का बोर्ड ऑफ पीस, आपने $1 बिलियन मांगे, तो जो मेरा पैसा आप लोगों ने हड़प कर रखा है ना, अमेरिका में फ्रीज कर रखा है, उसमें से दे दीजिए। अरे पुतिन बड़ा शातिर खिलाड़ी है। इसका क्या मतलब है कि अगर $1 बिलियन मेरे, आप मेरे फ्रोजन फंड्स में से रिलीज कर रहे हो, फिर वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, बाकी फंड भी रिलीज कर। मैं ग्रीनलैंड में डेवलप करूंगा, मैं वहां पे दूंगा। ट्रम्प बोले, ओए बल्ले बल्ले दुश्मन थल्ले थल्ले, दे दो मेरे को। तो ये बहुत चालाक है। ट्रम्प तो बच्चा है इसके सामने। हमारे प्राइम मिनिस्टर और पुतिन साहब की सोच बड़ी अच्छी है, बड़ी शातिर खिलाड़ी हैं दोनों। सही कर दिया। मतलब कहने का ये कि अगर आपने $1 बिलियन मेरे फ्रोजन फंड में से रिलीज कर दिए, तो बाकी जो मेरा पैसा आपने हड़प कर रखा है उसको भी छोड़ दो। मैं ग्रीनलैंड में दे दूंगा, यहाँ दे दूंगा, वो दे। पुतिन की सोच देखो, ये तो बच्चा है डोनाल्ड ट्रंप उसके सामने। और वो डील में, हर चीज में डील 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 कर, यार डील कौन परवाह करता है तेरी। सो मेरा ये मानना है कि जो अब आप इस समय देख रही हैं, डिवोर्स के बाद जो हुआ है, गाजा बॉर्डर पीस बनेगा, वहां रिवियरा बनेगा, अरब देश वहां आएंगे, सबको बोलेगा जी जी आप सब। और वो ब्रिटेन का एक बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर होता था, उसका नाम भी बहुत भ्रष्ट है, गधा है बिल्कुल, टोनी टोनी ब्लेयर। आजकल तो आप उसको बुलाएंगे ना कि मेरे पड़ोस में एक टॉयलेट बन रहा है, उसको आके उद्घाटन कर दो, वो वहां भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट है। वो चाहता है कि दुनिया कुछ तो मेरे को काम दो यार। मैं प्राइम मिनिस्टर होता था ब्रिटेन का, मुझे निकाल दिया वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो मेरे को बोलो, कुछ तो मेरे को टॉयलेट इंचार्ज बना दो, मुझे कुछ तो करवाओ, यूएन में मुझे चपरासी लगा दो, कोई तो नौकरी दो। अच्छा यार टोनी ब्लेयर आजा दिल्ली पे, मेरा ड्राइवर चला गया छुट्टी पे, तेरे को ड्राइवर रख लेता हूँ ना। वो बेवकूफ आदमी है। तो वो बनेगा मैनेजिंग डायरेक्टर, लेकिन चौधरी होगा ट्रंप। और उसके बाद जितने मेंबर्स बनेंगे, क्या करेंगे? गाजा बॉर्डर पीस में पैसे ही लगाएंगे ना, गाजा की डेवलपमेंट के लिए, और अल्टीमेटली ट्रंप रिवियरा बन जाएगा। तो भारत उसको इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, रीडेवलप करो, हम आगे देखेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। ये हमारा रवैया हमेशा से रहा है। सो गाजा इज इन पीसेस, बोर्ड ऑफ पीस कुछ नहीं करेगा। ट्रंप गाजा को हड़प करना चाहता है, कर लेगा, जन्मदिन मुबारक हो। ग्रीनलैंड को हड़प करना चाहता है, आर्कटिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करेगा, जन्मदिन मुबारक हो। ईरान को ठोकेगा, बोलेगा मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जन्मदिन मुबारक हो। आगे बोलिए क्या होता है, अगला प्रश्न पूछिए। मैं आपने भारत का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इससे जुड़े हुए मेरे 2-3 सवाल है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो चार्टर आया है उसके मुताबिक, आप मुझे थोड़ा सा दुरुस्त कीजिएगा सर, क्योंकि मैंने जो खबरें ऑनलाइन देखी वो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट रहेंगे इसके, जिसका इसका मतलब ये मानो कि डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर। हाँ, सो दैट अब वो मीन्स इवन 110 व्हेन साल का भी हो जाएगा, ही 110 साल का भी हो जाएगा तो सुप्रीम कमांडर रहेगा, सवाल ही पैदा होता है। और टोनी ब्लेयर, जनाब आपका बाथरूम साफ कर दूं, आपके जूते पॉलिश कर दूं, आपको भोजन पका दूं, डोनाल्ड ट्रंप उसमें रह जाएगा। टोनी ब्लेयर एक नंबर का बेवकूफ आदमी है ये। और तो प्राइम मिनिस्टर था एक छोटे से द्वीप का, जिसमें कोई ताकत नहीं, कुछ तो इज्जत रख अपनी। क्यों चाहता है हर जगह मैं घुस जाऊं? इसको अब बेटा हम कहते हैं RDS, रेलेवेंस डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक टाइम पे तो मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, लोग मिलने आते थे, आज कोई मेरी परवाह नहीं करता। आज कौन परवाह करता है टोनी ब्लेयर की? कोई भी आप कॉन्फ्रेंस करिए, वो तो आ जाएगा उसके ऊपर। पैसा आप उसको दे दीजिए, टिकट भेज दीजिए, वो आ जाएगा। गधा है वो आदमी। आप भारत के कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री को बुलाइए, नहीं जाएंगे। अब तो खैर बहुत कम बचे हैं, शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले अब तो कोई भी नहीं जिंदा है मेरा ख्याल। प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर में मनमोहन सिंह साहब तो चले गए यमराज की ट्रेन में बैठ के, और उससे पहले जो कोई थे सब चले गए। तो यही है, हम नहीं चाहते ऐसी चीजों में। हमें बहुत ही वी आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन। ब्रिटिश लोग बदमाश हैं, एक नंबर की दोगलापन है इनमें, और टोनी ब्लेयर उसका प्रतीक है। वो क्या है, वो ईरान के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, बकवास करता था, बाद में स्वीकार किया। वो थे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, नहीं थे वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन थे, दुनिया को धोखा देने के लिए। ऐसे तो लोग नहीं है। तो मेरा मानना है बेटा कि अभी ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहा है, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा, सब बड़े खुश हो जाएंगे, जी मैं भी मेंबर हूं बोर्ड ऑफ पीस। उसमें एक समस्या है जो मैं अभी देख पा रहा हूं, कि मैं तो रहा हूं उस एरिया में कई साल। फिलिस्तीनी लोगों का कोई क्या करेगा? कौन लेगा उनको? जिहादिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अरे मुझे बुला लिया है, मैं तो दुनिया का शहंशाह। भाई बेवकूफ, एक तो तू $1 अरब देगा, दूसरा तू फिलिस्तीनी लेगा, सऊदी अरेबिया लेगा, इजिप्ट लेगा, जॉर्डन लेगा, मलेशिया लेगा। जिन जिन देशों को बुलाया कौन लेगा? एक नहीं लेगा। फिर क्या करेगा? जो पैलेस्टीनियंस वहां पे हैं, 20 लाख 30 लाख जितने भी हैं, कोई उनको नहीं चाहता। ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जो वेस्ट बैंक है उसको और पार्टीशन होगा। ये जी पैलेस्टीनियंस रहेंगे, छोटे से इलाके में 20 लाख लोग रहेंगे, एक छोटा सा इलाका 2 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर। हमारे ये मुझे क्या फर्क पड़ता है? इजिप्ट के पूरा साइनाई डेजर्ट है, हाथ नहीं लगाएगा इनको कि मैं नहीं आने दूंगा इनको। क्योंकि जॉर्डन में जब ये थे, मैं बात कर रहा हूँ 1970 की, उस समय जॉर्डेनियन आर्मी के एडवाइजर थे, एक जो बेवकूफ था उसका नाम था जियाउल हक, बाद में प्रधानमंत्री बन गया था, राष्ट्रपति बन गया था अपने देश का, जिहादिस्तान का। तो जिहादियों को, पैलेस्टीनियंस को, जॉर्डन के जो उस समय शहनशाह थे, उन्होंने बुला लिया कि भाई मैं तो आप सबका बाप हूँ, आ जाओ। वो आ गए, और फिर 1 साल के अंदर वो बोले, सुन भाई जॉर्डन के शहनशाह, अब दफा हो जाए यहाँ से, अब ये हमारा देश है। फिर उसने अपनी फौज से कहा, और जियाउल हक से कहा, ठोको इनको। उसने 25,000 पैलेस्टीनियंस मार दिए, और आजकल बड़ी इस्लामिक आर्मी बनाने की सोच रहा है। अरे मुसलमानों को तो तुम्हारे जिहादिस्तान के 2 सबसे बड़े दुश्मन कौन है? एक का नाम है, शायद सुना होगा, ईरान, दूसरा नाम है अफगानिस्तान। ईरान तो शायद बुद्धिस्ट देश है, और अफगानिस्तान शायद क्रिश्चियन देश है। दोनों मुस्लिम देश है, दोनों जिहादिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन। इन चीजों को बेटा अगर आप ध्यान रखें तो आप समझ जाएंगी जो मैं कह रहा हूं, कि ट्रम्प बड़ी शातिर चाल चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जगह जो संस्था आएगी उस पर कब्जा करेगा, फॉर एवर एंड एवर। मैं चौधरी। दूसरा, जो देश मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। आप सबको कहूंगा कि आपने मदद किया, मैं वही छोटे सी एक नोटिस लगा दूंगा कि इतने पैसे इसने दिए, इतने पैसे उसने दिए, इतने पैसे उसने दिए, और गाजा बन जाएगा ट्रम्प रिवियरा। बहुत खूबसूरत जगह है, ये इसका इरादा है। सर, साथ ही प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर आपने जो बातें बहुत बारीकी से कही, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी नजर आता है। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ, जिहादिस्तान का जिक्र सर आपने किया, पाकिस्तान पाकिस्तान का हाँ जिहादिस्तान, हाँ जी जिहादिस्तान, विदेश मंत्री कहता है कि हम वहां पीस बिल्डिंग के लिए जाएंगे, लेकिन हमास को खत्म करना हमारा काम नहीं है। जबकि जब आप पीस प्लान की बात करते हैं, देखिए, सूडान में हमारी सेना गई थी फॉर पीस कीपिंग। एक दक्षिण सूडान, एक सूडान के जो आपस में भिड़ रहे थे, एक नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम। हम लोग जहां शांति कायम रखें, दोनों के बीच में खड़े, मैं खड़ा हुआ बेटा। दक्षिण सूडान में मैंने देखा कि वहां की सेना आ रही थी, सूडान की सेना आ रही थी, आपस में भिड़ने वाले। मैं टैंक पे चढ़ के, हमारे भारतीय सेना के टैंक पे चढ़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा पहले मुझे गोली मारो। अब डर गए कि भारत के राजदूत को कैसे मारेंगे, पीछे हट गए। तो ये जो कह रहा है कि हम वहां जा रहे हैं, बकवास कर रहा है। इसको ट्रंप पैसे देगा, और ये पैसे के लिए तो अपनी खाला को बेच देंगे। तो इसमें सीधी बात यह है कि जो पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं, स्टेबलाइजेशन, कंट्रोल कौन करेगा इनकी फौज को? ऑफिसर्स इजरायली होंगे।
तो ये जो खेती मार्शल फील्ड को क्या कहते हैं हिंदी में? खेती तो होता है फील्ड, तो जो वहाँ का फूल मार्शल है, फील्ड मार्शल, वो तो खेती मार्शल है ना। तो खेती मार्शल कहता है कि जी मेरे को $10,000 एक सिपाही के चाहिए। इज़राइल कहता है $100 लेगा? कहता हाँ जी, बड़े खुशी से लूँगा। कहानी खत्म। उसकी फिलॉसफी क्या है बेटा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तुर्की, सऊदी और जिहादिस्तान कह रहे हैं जी हम एक बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। तुर्की कहता है जी मैं हथियार बेचूंगा, आप खरीदिए। सऊदी कहता है मेरे पास पैसे, मैं पैसे दूंगा। पाकिस्तान कहता है ले, अगर आपके पास फौज नहीं है मेरे पास है। अरे क्या 10, 20, 30 हजार मेरे मर जाएंगे, अगले दिन मेरी औरतें 5 करोड़ और पैदा कर देंगी। वो तो पैदा करती है मरने के लिए। ये है उनकी अग्रीमेंट। ट्रंप को पूरा मालूम है। तो जो वहां जा रहा है कि मैं स्टेबलाइजेशन में जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो अबे तेरी सुनता कौन है? ट्रंप 2 झापड़ मारेगा तेरे को, वो लाइन पे आ जाएगा। तू जा रहा है वहां हमास को डिस्ट्रॉय करने। हमास क्रिश्चियन है कि मुस्लिम है? सोचिए, तो बड़ी इस्लामिक अपने आप को कहता है। अरे बेवकूफ, तू दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। अफगानिस्तान भी तो है ना, मैंने अभी पूछा था आपसे। अफगानिस्तान तो क्रिश्चियन कंट्री है ना? नहीं सॉरी, कौन सा धर्म है उनका? एक दूसरे को क्यों ठोक रहे? अरे ईरान, सॉरी, वो तो बुद्धिस्ट कंट्री है ना। तो एक दूसरे को क्यों ठोक रहे? ईरान से उसकी नफरत है, अफगानिस्तान से उसकी नफरत है, चीन उससे तंग आ चुका है। दोस्त कौन है? जिहादिस्तान का तुर्की और अजरबैजान। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 झापड़ में मारूंगा लाइन पे आ जाएंगे। और एक वो है, वो क्या है वो पागल मोहम्मद यूसलेस खान ही है ना वो, कंगलादेश का, कंगलादेश है ना, कंगालादेश, जो भी उसका नाम है। बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन जब मैं नाराज हो गया, मेरे सबर का बांध फट गया, तो कंगलादेश के इंटरिम एडवाइजर हिलरी क्लिंटन के खनसामा, हिलरी क्लिंटन के ड्राइवर, हिलरी क्लिंटन के बाथरूम क्लीनर, तुझे भागने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह नहीं मिलेगी, कोई नहीं लेगा तेरे को। इसका ध्यान रखिएगा जो मैं आपसे आज बात कह रहा हूँ। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज एंड डिस्कार्ड। और सुन ले कंगलास्तान के मोहम्मद यूसुफ खान, तेरा अब समय खत्म हो रहा है। अब जहां जाना है, चीन तो तेरे को आने नहीं देगा। अमेरिका बोलेगा देख भाई, अगर शौचालय मेरा साफ करना है तो आजा, नहीं तो तेरी कोई जरूरत नहीं है। और कौन लेगा? पाकिस्तान बोलेगा भाई 90 साल की उम्र में तू क्या करेगा? चल आत्मघाती हमलावर बन जा, 2-4 हिंदुओं को मार दे, अपने आप को ब्लो अप कर। मैं ब्लो अप करूंगा, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरिम एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश। कथा कहीं का, आप देखिएगा क्या होगा। सो बेसिकली ट्रम्प जो चाल चल रहा है इस समय, आपने बिल्कुल सही आजमाया कि यूएन को रिप्लेस करना। यूएन बुद्धि हो गई, खत्म हो जाए, किसी को पता भी नहीं है। दूसरी चीज वो चाहता है कि हमेशा के लिए अमेरिका का रोब रहे पूरी दुनिया पर। अमेरिका ओनली, अमेरिका फर्स्ट एंड अमेरिका ओनली। और तीसरी चीज कि जो देश गधे हैं, जो मेरे चमचे बनना चाहते हैं, बनने दो। मेरी ताकत के सामने कौन टिकेगा? ना यूरोप टिकेगा, ना रूस टिकेगा, ना भारत टिकेगा, ना चीन टिकेगा। मैं हूं, आई एम मैकडोनाल्ड ट्रंप। मैं दुनिया का शहंशाह हूं। मैं तो मिला हुआ, देखा हुआ उसको करीब से। ये है कहानी, असली कहानी ये है। ग्रीनलैंड तो तो सर बहाना जब है, ग्रीनलैंड बहाना है। अभी कह रहा है कि मैं एक आर्कटिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट का मतलब आप लोग सब बाहर बैठो, मैं अंदर बैठूंगा ग्रीनलैंड में। और ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ये अगले 50,000 साल के लिए चलेगा। कहानी खत्म, पैसा हाजिर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और चीज समझूं, ये जानते समझते हुए कि यूएन जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही है, ये कौन पीस सी ऑफ संस्था? बोर्ड लेकर आए हैं कौन सी संस्था? यूएन। अभी जिंदा है? मैं सुना था मर गया। वो गुटर गुटर गू है वहां पर, कोई सेक्रेटरी जनरल है। क्या बोला उसने वेनेजुएला के बारे में? चुप। क्या बोला उसने गाजा के बारे में? चुप। क्या बोला उसने ग्रीनलैंड के बारे में? चुप। क्या बोला ईरान के बारे में? चुप। बस ये कहेगा आई एम वेरी कंसर्न्ड। कंसर्न है तो क्या करेगा टाइगर? दम है तेरे में? फौज है तेरे पास? पैसे हैं? फिर खुद कहता है ना मेरे पास फौज है, ना मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास बुलंद आवाज है, मैं उठाऊंगा। तो भारत के पॉलिटिशियंस को भेज देता ना, अगला सेक्रेटरी जनरल एक पॉलिटिशियन को बना दी, वो तो जोर जोर से चिल्लाएगा, क्या फर्क पड़ता? गधा है, कुछ नहीं कर सकती ये संस्था। इसका समझ बेटी, 80 साल पुरानी संस्था है, खत्म हो गया, जमाना गया। ये नया छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी।
नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये यही हिंदुस्तान का एग्जैक्टली ज़माना। मेरा सवाल है सर। एग्जैक्टली मेरा यही सवाल है कि ये देखते हुए कि यूरोपियन यूनियन के देश अभी उस बोर्ड ऑफ पीस में नहीं गए, फ्रांस ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, नॉर्वे ने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी तरफ ईयू जो है एक डील साइन करने वाला है जिसके लिए हिस्टोरिक या फिर मदर ऑफ ऑल डील्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको उसको लगता भारत है की कि आवश्यकता है। बेटा 30 साल से तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ईयू के साथ, अभी तक क्यों नहीं हस्ताक्षर किया हमने? बताइए, सोचिए। मुझे मालूम है ना, जब मैं विदेश मंत्रालय में काम करता था, मैं भी इन्वॉल्व था इसमें। वो कहते थे, घमंड देखो कि ये जो 100 करोड़, मैं अब बात कर रहा हूँ 80s की, 100 करोड़ हिंदुस्तानी है, सब ये भारत छोड़ के यूरोप में आना चाहते हैं, गैर कानूनी नागरिक बनेंगे यहाँ पे, ये उनका आइडिया था। क्या समझते हैं अपने आप को? आज फुस हो गई है उसकी आर्थिक व्यवस्था, तो मुझे याद कर रहे हैं। और ये मेंडल बेंडल मेंडल जो आ रही है यहाँ पर, और वो काइया कलास कह रही है भारत के बिना तो यूरोपियन यूनियन खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, कल तक तो गाली देती थी, आज क्या आप गए? सो आप इस बात को समझ लीजिए, अमेरिका के साथ हम डील करेंगे, ट्रेड डील होगी, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील होगी, क्योंकि दोनों को भारत की आवश्यकता है। बेटा वो भारत का भोजन नहीं पसंद करते हैं, वो आदिति त्यागी जो भोजन बनाती हैं उसको पसंद नहीं करते। वो क्या पसंद करते हैं? आपके मार्केट को। बहुत शक्ति है इस मार्केट में। ट्रम्प तो पूरा धंधे वाला है, और यूरोपियन यूनियन का धंधा क्या है? यूरोपियन यूनियन का बिजनेस क्या है? यूरोपियन यूनियन का बिजनेस बिजनेस है। चीन ने तो जूते मार के बाहर निकाल दिया, रूस में जाते नहीं है। अब मैं एक मजेदार चीज आपको बताता हूँ, सुनिएगा। करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, बेटी आप बहुत पॉपुलर हैं, सुनिए मेरी बात। वेनेजुएला में ऑयल टैंकर सीज कर लिए, अमेरिका ने 8-9 पकड़ लिए ऑयल टैंकर जो तेल ले जा रहे थे वेनेजुएला से। तेल कहाँ जा रहा था ये? तो आपके जो जनरल साहिबान है और बाकी दूसरे बड़े अच्छे लोग हैं, जनरल साहब लड़ना वड़ना जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये तेल कहाँ जा रहा था? ये रूस जा रहा था सर, मुझे कहते हैं। मैं कहा सर रूस तो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, उसको वेनेजुएला के तेल की क्या जरूरत है? फिर वो घबरा जाते हैं। तो मैंने कहा मैं बता देता हूँ, तेल तो वेनेजुएला का था, जा यूरोप रहा था, पैसे रूस को मिलेंगे, क्योंकि रूस ने हथियार दिए थे वेनेजुएला को, उसके पैसे वेनेजुएला ने दिए नहीं है, तो रूस कह रहा कि तेल में, ये तेल हाई सीज में यूरोप चला जाएगा। क्योंकि अभी जो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि यूरोप तो बेवकूफ है, रूस का तेल खरीद रहे हैं, और आपके अगेंस्ट जो जंग हो रहा है आप उसी को फंड कर रहे हैं। यू आर फंडिंग रशियाज वॉर अगेंस्ट योरसेल्फ। गधे हैं। वो बिल्कुल सही कह रहा है। बातें बड़ी बड़ी, भारत को नहीं करना चाहिए, नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? दोगलापन कब तक चलेगा? अब क्योंकि पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। So this is the situation बेटा, कि वेनेजुएला का तेल रूस तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है, उसको क्या जरूरत है? वो यूरोप जा रहा है और यूरोप खरीदता रहेगा। अब जो डील बात कर रहा है ट्रम्प कि यूरोपियन यूनियन के साथ में जो मैं नया प्रपोज कर रहा हूँ, जो भी उसने बात की है, ग्रीनलैंड के बारे में एक डील करूंगा, तो उसमें आप लोग मुझसे तेल खरीदेंगे, आप अमेरिका की एनर्जी लेंगे, और यूरोप ने जी जनाब जी जनाब जी जनाब जी जनाब, जो करना है करिए। और वो क्या नाम है, वो क्या नाम, काइया काइया मैंने क्या नाम है, काइया कलास, जो यूरोपियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, छोटा सा देश, ज्यादा फुदकते हैं, उसने जो बकवास करती है। और दूसरा वो जो बंडल बंडल मेंडल यहाँ आ रही है, जो वो बोलती है, और डेनमार्क की अरे कौन पंगा लेगा डोनाल्ड ट्रंप से? आपका क्या ख्याल है? यूरोप पंगा ले सकता है अमेरिका से? 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, शायद 10 दिन भी बहुत टाइम है। कौन पंगा लेगा उससे? मैं लूंगा? चीन लेगा? रूस लेगा? नो बेटा नो। ये जो नई दुनिया आ रही है, इसमें एक ही पोल है, उस पोल का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। हंसो, मजाक करो, गाली दो, पंगा उससे कोई नहीं लेगा। तो ये जो अभी आपने कहा कि यूनिक पोलर वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ एक ही दादा है। बस सबका दादा वो है, और वो अपनी ताकत का प्रयोग करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छी बात बोली है सर। इसमें मुझे बस एक लाइन ऐड करनी है
कि ये जो दुनिया में दादा है, जैसे गली का एक गुंडा होता है और उसे जो काउंटर करने के लिए आता है, उसमें एक हीरो ढूंढा जाता है। ऑब्वियसली कोई नहीं है हीरो। रशिया बदनाम मैं है, हीरो नहीं हूँ, चाइना रूस हीरो नहीं से है, डर चीन है। हीरो नहीं, कोई नहीं है बेटा। कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये गाना गा सकता हूँ सारी दुनिया को, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही तो बोल रही हूँ मैं। लेकिन बेटा तो मेरे में हीरो ताकत नहीं है कि अभी ताकत नहीं है भिड़ने की उसके साथ। मैं क्योंकि उसको मेरी जरूरत है, वो मेरे से डील साइन करेगा, यूरोपियन यूनियन करेगा, सबको मेरी जरूरत है। घमंड तो एक अब थोड़ा कम हो रहा है अभी, लेकिन वो देख रहे हैं कि धंधे के मामले में घमंड से कोई काम नहीं होता। धंधे के मामले में हमें रियलिस्ट होना है। चीन मेरा सामान खरीदेगा, यूरोप की बात कर रहा हूँ, चीन मेरा सामान खरीदेगा नहीं, अमेरिका खरीदेगा नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, रूस से मैं नाराज हो गया। बचता कौन है बेटा? बचता मैं, भारत। This is 2026 year of the horse. Tibetan, चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में एक घोड़े का साल है। तो घोड़ा तो बड़ा शक्तिशाली होता है, खतरनाक होता है, और आप देखेंगे कि बहुत परिवर्तन होंगे। लेकिन एक चीज है, वो जॉन बाप्टिस्ट लाकार, यूरोप फ्रांस के एक दार्शनिक थे, एक अखबार भी छापते थे, लेकेप उसका मतलब होता है वॉस, जो शहद की मक्खियां होती हैं। तो उसमें मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी उन्होंने लिखा था, प्लूस श्रोंश प्लूस सिलम, जितनी दुनिया बदलती है उतनी वही रहती है, जितना बदलो उतना वही रहता है। वही चीज है। अमेरिका दादा है, किसमें ताकत है बेटा उससे पंगा लेने की? किसी में नहीं है। बातें करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, यूरोप इकट्ठा हो जाए। अरे किससे? अमेरिका से लड़ेगा। मैं तो फ्रांस में था इन माय फर्स्ट पोस्टिंग इन द 1970s। मैं उनसे बात किया करता था, यार आप लोग डिफेंस का ध्यान दो ना। अरे डिफेंस, वो बोलते डिफेंस की क्या जरूरत? एम्बेसडर साहब वाइन पियो अपनी, ये खाओ, हमारा बड़ा अच्छा भोजन है। तो मैंने कहा अगर आप पे किसी ने हमला कर दिया, सो बचा, फिर अमेरिका आके बचाएगा हमें। ये तो उनकी विचारशाला थी। विचारधारा उनकी यही थी कि वो आके बचाएगा। ट्रम्प कहता है ठीक है मैं बचाऊंगा, पैसे लाओ टाइगर, पैसे के बिना तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अपनी अम्मा को मैं गाड़ी में लिफ्ट नहीं दूंगा, पैसे लाओ पहले। ये सच्चाई है आज की दुनिया की। तो क्योंकि आपने डिस्कशन में ये वो जो हमने गली के दादा की बात की या दुनिया के दादा की बात की, आपको लगता है कि ईरान यूएस को इन अ वे चैलेंज करता रहेगा लगातार? सवाल नहीं पैदा होता, अखिलेश सवाल नहीं हील। पैदा होता। ट्रम्प ठोकेगा। ईरान का दोस्त कौन है? कौन जाएगा? अपनी सेना कौन भेजेगा उससे लड़ने के लिए? चाइना भेजेगा? रूस भेजेगा? यूरोप भेजेगा? कौन भेजेगा? कोई नहीं भेजेगा। कौन पंगा लेगा इस आदमी से? ईरान की जो मुल्ला सरकार है खत्म हो चुकी है, और जितनी जल्दी जाए दुनिया के लिए उतना अच्छा रहेगा। ये मेरा मानना है। मैं तो रहा हूं उस इलाके में बेटा, 20 साल रहा हूं, समझता हूं। लोग एक नंबर के बदमाश हैं ये लोग, ये मुल्ले जो है वहां पर। अरे कब तक आप, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, जब पेट खाली है उसमें धर्म भर दो। कब तक आप धर्म खिलाते रहेंगे उनको? इस्लाम 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 कब तक खिलाओगे? और आज दुनिया अगर एक शब्द से, ये एक CNN की न्यूज एंकर ने कहा था, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, खैर जो भी है, तो उसने ये कहा था औरत ने कि आज दुनिया के 2 शब्द जिससे सारी दुनिया नफरत करती है वो है अल्लाह अकबर। जब हम ये शब्द सुनते हैं हमको मालूम है आतंक होने वाला है। अमनपुर, क्रिस्टियन अमनपुर ने कहा था, क्रिस्टियन अमनपुर, कि अल्लाह अकबर जहां आपने सुना आतंक आने वाला है। ये तो हालत है हमने अपने देश की खुद करी है बेटा, अपने समुदाय की, अपनी कौम की खुद की, अपने धर्म की खुद की है। मैं तो सनातनी हूँ। मेरे फादर साहब की फैमिली गजनी से थी, पठान फैमिली। मेरी माँ का संबंध सिख परिवार से था, इसीलिए मेरे दोस्त कहते हैं तो ये खूबसूरती उसी के कारण तो है, पठान और सिख का खून मिलके। हमारी बेटी को भी देखो कैसे मुस्कुरा रही है। तो अच्छी बेटा ये बात है। चीजें जो अगर है, अगर पिता तुल्य आप अच्छे लगे, स्मार्ट लगे तो अच्छी बात है ना। बेटी को तो प्राउड होना चाहिए। थैंक यू बेटा। बेटी को तो तो प्राउड बेटा होना अब ही जो चाहिए। दुनिया में उथल पुथल हो रही है, वो सब उथल पुथल इसलिए हो रही है कि पुराना ऑर्डर जा रहा है, और नया ऑर्डर में एक शहंशाह जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स। और भारत जैसे मित्रों को वो ढूंढेगा और कहेगा भाई देखो यार मुझसे पंगा मत लेना, और मैं कहूंगा तू मुझसे पंगा मत ले। पंगा ले यूरोप से, यूरोप का जमाना खत्म हो चुका है। अरे वो इतिहास है, इतिहास। वो बीता हुआ कल है। मैं आने वाला कल हूं, मैं आज हूं, मैं आने वाला कल।
You हम्म। understand what I'm saying? जी, जी। Fourth लेकिन largest भारत को economy in the तंग world. करने के लिए जो सर बातें होती है, जैसे थोड़ी देर पहले आपने मोहम्मद यूनुस का ज़िक्र किया था। बेवकूफ है, बांग्लादेश गधा है, ने ये इस क्या कदर करूं? इस लेवल पर आ गए सर कि इन्होंने पागल वन है ना टी वो आदमी। ट्वेंटी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर दिया और कहा बेटा भारत तो फिर अंदर वो से पागल है, खेलेगा। वो आदमी गधा है, 90 साल का हो चुका है, खाना बना बना के जूते पॉलिश करके क्लिंटन के, क्या अकल आई है उसको? वो जाएगा, अगर हुई 6 तारीख को हार जाएगा, भाग जाएगा। अमेरिका बोलेगा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मोहम्मद यूसुफ खान, अरे आप तो नाइजीरिया के नागरिक है ना। और पाकिस्तान जिहादिस्तान बोलेगा यार तू बुढ़ा है, तेरे को आत्मघाती हमलावर बनना है तो हम ट्रेनिंग देते हैं। वो 90 साल का बुढ़ा क्या करेगा? गधा है, बेवकूफ है। भारत से पंगा ले। अरे 52 नदियां भारत में शुरू होती हैं। गंगा ट्रीटी दिसंबर में हमने रिन्यू करनी है। तू मेरे से चावल की भीख मांगता है, तू ऊर्जा की भीख मांगता है, जिसे मैंने बंद कर दी। तू क्या करेगा? तेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? पीने का पानी नहीं रहेगा तो क्या चीन अपने जहाज भेजेगा पानी के साथ? गधे हैं ये लोग। लेकिन बेटी, इतिहास का यही सबक है ना कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। सीखेंगे कभी नहीं, बातें करेंगे बड़ी बड़ी। भारत के नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे। टाइगर, नॉर्थ ईस्ट तो भारत का टोटली इस्लामिक है ना, तू तो इस्लामिक रिपब्लिक बन रहा है। अबे वो क्रिश्चियन है, गधे, तुझे पता भी है। और भारत से अलग करेगा, दो झापड़ मारूंगा, तेरे 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो ये बेटा कहानी है। और भारतवासी जो आपका प्रोग्राम, यू आर इंटरनेशनली फेमस बेटी। सबको ये कहना चाहता हूँ, भरोसा करिए हम पर। मारेंगे घर में घुस के। पीएम साहब की स्पीच में 3 चीजें कही थी। और मैं अगर चाहें तो आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, मैंने क्लिप बनाया है और आप उसको ऐड कर दीजिएगा। 3 चीजें। एक, हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के, याद है? साथ में पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, मेरी फितरत है चुन चुन के हिसाब लेना। ये 3 चीजें उन्होंने कही। मेरा सीना इतना चौड़ा हो गया, आज चुन चुन के हम हिसाब ले रहे हैं। ये भारत की ताकत है। तो आज सारी दुनिया जानती है भारत मध्यस्थता कौन करता है यूक्रेन और रूस के बीच में। हमें बोला गया, हमने कहा आप लोग क्यों नहीं जाते? बोले नहीं सर, हमने तो रूस को गाली दी है, वो हमारी सुनेगा नहीं। क्यों गाली दी है? अरे भाई, मैं तो चाणक्य की संतान हूँ, मुझसे सीखो डिप्लोमेसी। तुम्हें नहीं आती तो मैं सिखा दूंगा। I'll teach you how to be a diplomat। आप लोगों को नहीं मालूम। इसराइल हमास के बीच में आपने कहा, हमसे कहा कि बोला कि आप बातचीत करो। क्यों करोगे? तुम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि सर हमारी कोई सुनेगा नहीं। तो मेरी क्यों सुनेंगे? सर आपकी तो बहुत इज्जत है। अरे टाइगर लोग, आज मेरी इज्जत याद आ गई आपको, जो मेरी जरूरत है। सोचते क्या है ये लोग? गधे हैं, 1 नंबर के गधे मेरे मुकाबले में। मैं तो चाणक्य की औलाद हूँ बेटा, चाणक्य की संतान हूँ। इनके बाप दादा को कूटनीति सिखा दूंगा। ओके, माफ करना अगर मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ जब मैं अपनी माँ भारती की बात करता हूँ। बेटा, बेटा दुर्गा पूजा में कभी गई हो? जी, जी। मैं जाता हूँ, देश की राजधानी में हो, जहां भी हूँ, दुर्गा पूजा के टाइम पे वहां एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं भी गाता हूँ उसको। जागो माँ जागो, सुनिए इसको, जागो माँ जागो। और उस भजन में बेटा, जब मैं सुनता हूँ ना, मेरी आंखों में पानी आता है कि ये दुर्गा माँ के लिए है। जागो माँ जागो। और मैं सबको कहता हूँ, मेरी माँ भारत अब जाग चुकी है, अब मेरे सामने मत आना। हमारी बेटी आदिति की आप इज्जत करोगे, वो देवी है। सताओगे तो दुर्गा है। ये कहानी है हमारी। ओके बेटी, जी, बहुत जी, अच्छा जी। लगा आपसे बातचीत की। थैंक यू वेरी मच। और जब आप इसको अपलोड कर देंगे मुझे बताना, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, सब तो तारीफ करते हैं। अरे किसी को तो बोलो मुझे गाली दे। कोई गाली नहीं देता। भाई, दो ना एक आधी बात कहूँ मेरे बारे में कि बेवकूफ है, गधा है, पागल है। भाई 74 साल का हूँ, 52 साल बहुत लोग पूरी है, कुछ लिखते तो हैं बोलो। ये सफेद तारीफ बाल के इसके देखो। लिए। हाँ बेटी। हाँ, बहुत लोग लिखते हैं सर और आपकी तारीफ में लिखते हैं, बल्कि आपकी वजह से 2-4 गाली मुझे पड़ जाती है। क्यों? मेरे कभी मेरे को बोलेंगे गाली देने की आपने बजाय आपको देते हैं। नहीं, नहीं, कभी बोलते हैं आपने इंटरप्ट क्यों कर दिया? आपको सर को बोलने देना था। और कभी बोलते हैं अगर आवाज़ थोड़ी भी ऊपर-नीचे हो जाए, ऑडियो में ज़रा-सा इधर-उधर हो जाए, तो फिर देखिए आप लोग लिखते हैं उसमें बस आप और गाते इस रहिए तरह मुझे, मैं आपसे वादा करता हूँ बेटी, जब आप, मैं भगवान को मना करता हूँ, बेटी को मना नहीं करता। ये हमारी परंपरा है, हम सनातनी हैं। और ये वादा है
एक पठान के बेटे का, वादे से मुकरने का कभी नहीं। थैंक यू सर। आप हमेशा से ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं। आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, और हमेशा मैंने जब जब आपसे रिक्वेस्ट किया आप आए हैं प्रोग्राम में। और अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको बुलाऊं, आपको वीकली बेसिस पे, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस मुझसे कहते हैं कि बार बार बुलाइए, जल्दी जल्दी बुलाइए सर को। तो मैं बोलो उनकी मैं ये गुस्सा हो जो गया यार, रिक्वेस्ट है, इस एक दिन मैं रिक्वेस्ट को चला रिस्पेक्ट जाऊंगा उसके करूंगी। पास। अरे बेटी सुनो 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 सुनो, अगर मेरा समय आएगा ना उसके पास जल्दी आ जाएगा, 74 साल का, बोलूंगा टाइगर 3 चीजें ऊपर वाले से, भारत में जन्म हो, फिर से राजदूत बनूं, और इस पर आदित्य त्यागी के पॉडकास्ट में मुझे बार बार आने का मौका मिलना चाहिए। यही 3 चीजें मांगूंगा उससे। Hey, sir, you are so kind. You are so kind to me. I'm really grateful to you, sir. आप 100 साल जिए, आप 100 साल जिए, स्वस्थ रहें, और ऐसे ही हम लोगों को अपना जो ज्ञान है इसके माध्यम से राह दिखाते रहिए। अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसी तरह, इसी पुरजोर तरीके से पहुंचाते रहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने टाइम दिया है मुझे। नमस्कार सर। जय जय हिंद, जय भारत, भारत। जय हिंद। थैंक यू बेटा। जय हिंद सर। जय जय हिंद। बेटा।